ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़े, तीसरा पढ़े चाहे ना पढ़े, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर आपके 15 नंबर पक्के हैं। जैसे ये लेसन 1 का एक ही न्यूमेरिकल मैंने बताया है, लेकिन आपको सारे न्यूमेरिकल करने हैं। सिल्वर घनीय समप्रस्थ संकुल सीसीपी जालक बनाता है। एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 408.6 मिको है, पीएम है। सिल्वर के घनत्व की गणना करो। चांदी का परमाणु द्रव्यमान 107.64 है। सॉल्यूशन, एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या जो होती है वो फिक्स होती है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। परमाणु की संख्या जैसे सरल घनीय SC कहते हो 1 होती है। काय केंद्रीय घनीय कोशिका जैसे जिसे BCC कहते हो उसकी 2 होती है। घनीय समृद्ध या फलक केंद्रीय यानी कि CCP और FCC 4 होती है। सूत्र हमारा पता ही है, रो यानी कि घनत्व Zm/A³/Na, A³ Na होती है। Na क्या होता है? सोडियम अवोगाद्रो संख्या, इसकी संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स। x द्रव में इकाई सोलों की संख्या बराबर x Na/Zm। और जालक कोष्ठिका में वैल्यू फिक्स होती है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। CCP जैसे Z4 होती है, SC 1 होती है, BCC 2 होती है, FCC या CCP 4 होती है। और BCC R अगर निकालना है तो R बराबर A√3/4 होता है। FCC R बराबर A/√2 होती है। पड़ोसी अणुओं के मध्य जैसे R1 और R2 के बीच की दूरी D बराबर 2R दी होती है। ऐसा फार्मूला। त्रिज्या SC R बराबर A/2 होती है, जहाँ A कोर की लंबाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पढ़ के ही जाना है आपको, करके ही जाना है। 15 नंबर न्यूमेरिकल में लेने हैं तो सिर्फ आपको पढ़ना है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर। तीसरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर टाइम मिले तो देख जरूर लेना। मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन लिया है, देखो पहले लेसन का। इसमें जालक की बात की है। जालक यानी कि मैंने कहा CCP यानी कि वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पे Z बराबर आपको 4 रखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा जालक कोष्ठिका ये दो, Z बराबर 4 है, SC बराबर 1, BCC 2, FCC CCP। यहाँ CCP की बात हुई तो इसकी वैल्यू 4 होती है। ठीक है, अपने न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कोर की लंबाई दिया है। कोर की लंबाई A बराबर क्या दिया था? 408.6 pm है, यानी कि पिकोमीटर की बात हुई है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 मीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो होता है 10⁻2 मीटर। 1 mm को चेंज करेंगे 10⁻3 मीटर। तो मैंने चेंज कर लिया 408.6 × 10⁻12 मीटर। फिर रो हमें ज्ञात करना है। M मुझे दिया हुआ है 107.6। यू जानते हो यहाँ पे क्या होता है? यू होता है ग्राम पर मोल। यू की वैल्यू यू बराबर ग्राम प्रति मोल होता है। तो इसमें मैंने लिखा है फिर 107.6 ग्राम पर मोल। 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1 kg बराबर, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1000 को यानी कि 10 × 10 × 10 तो 10⁻³ लिख दिया मैंने। तो 1 kg बराबर 10⁻1000 ग्राम, या 1 kg बराबर 10⁻3। यदि 1/10³ लिखेंगे जब उस पर ले जाएंगे 10⁻3 हो जाएगा, वही मैंने कर दिया यहाँ पे kg। तो m बराबर कितना हो गया? 107.6 × 10⁻3 kg, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पे था, मैंने kg में चेंज किया तो 10⁻3 जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके बटे में 1000 से क्या जाएगा, तो वही मैंने कर दिया है 10⁻3 kg। अभी मैं फार्मूला गिवन है। रो बराबर क्या होता है? Zm यानी कि Z × M बटे A³ × Na। अब A³ की वैल्यू तुम्हें पता है, A बराबर कितना दिया हुआ है? 408.6 पिकोमीटर, यानी कि मैंने चेंज किया है 408.6 × 10⁻12 मीटर। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है। Z की वैल्यू 4 है, जो जालक की बात हुई है। मैंने जालक कहाँ फिक्स होता है, यहाँ पे देख लो। जालक लिखा सरल घनीय SC बराबर 1, काय के केंद्रीय घनत्व कोष्ठिका बराबर BC बराबर 2, घनीय समृद्ध फलक केंद्रिका CCP FCC बराबर 4। तो यहाँ CCP की बात हुई, ऊपर देख लो क्वेश्चन में देख लो। सिल्वर घनीय समृद्ध संकुल CCP जालक की बात हुई है, इसलिए इसकी वैल्यू Z बराबर हम 4 रखेंगे, जो मैंने दिखाया भी है। ये दो Z बराबर 4 CCP जालक कोष्ठिका, ठीक है, वही मैंने रखे हैं। तो 4 × 107.6 × 10⁻3। फिर A³ 408.6 × 10⁻12 का होल क्यूब दिया, वही रखा है। फिर Na की वैल्यू है, Na यानी कि सोडियम है। सोडियम की वैल्यू फिक्स होती है। अवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23, वही लिखा है। फिर रो बराबर 4 × 107.6 × 10⁻3। फिर इसे देखो, ये जो पॉइंट है दशमलव मैंने लाया है 4 के बाद, यानी कि 0.8 काटा। कितनी संख्याओं को मैंने रखा है? तो रखा है
एक कितनी संख्या है 0-8 के बीच में, यानी कि दो संख्याएं जंप की हैं, यानी कि कूदी हैं। तो दो संख्याएं जब ऊपर बढ़ जाएंगे 10⁻², तो 10⁻² जब 10⁻−12 और 10⁻², यानी कि एक प्लस की एक माइनस की दोनों जब घट जाएंगे तो 10⁻−2 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? बच गया। वहीं पे 4.1 मैंने लिख दिया। 86 को आप 1 मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? वही है राउंड फिगर मैंने किया तो 4.1 गुणे 10⁻² होल क्यूब इंटू 6.022 गुणे 10⁻23 हो गया। ठीक है, फिर उस पर हुआ, देखो मैंने फिर दशमलव को कितनी संख्या क्रॉस करवाई 0-7, यानी कि 1 और 2, तो 10⁻² ऊपर बढ़ेगा पावर में, और फिर गुणे में 10⁻−3 था तो गुणे 10⁻² घट जाएगा तो 10⁻−1 बचा। फिर 1.07 गुणे 76 गुणे 10⁻−1, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं जम कराए तो 10⁻² लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो मतलब जैसे मैंने यहाँ पे समझ लो, आप लोग यहाँ पे समझ लो 10⁻- ऊपर जब बढ़े तो 2 और 10⁻−3 है, तो ये जब देखो बेस सेम है, इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम, तो दोनों घटेंगे तो 10 क्या होगा 2-3 होगा, तो 10⁻−1 बचेगा। वही यहाँ पे मैंने किया है एक्सरसाइज, यही किया है। देखो फिर देखो 10⁻3 है, जब ये गुणे में जाएगा तो 10⁻3 गुणा होगा 10⁻−3, इसको 3 बार गुणा कराओ 10⁻−2 जैसे ये लिख लो 10⁻10 गुणे 10⁻10 गुणे 10⁻10, ये लिखा है। जब इस पर बेस देखो सेम है 10 तो पावर माइनस माइनस है तो -10 यानी कि -10⁻−20 होगा। फिर गुणे 10⁻−10 बचा, फिर इसका भी बेस सेम है तो 10⁻−30 हो जाएगा कि नहीं? वही यहाँ पे किया गया 10⁻−30, यानी कि ये 68 हो गया। 68 देखो 6 का मैंने गुणा करा दिया इसके अंदर, 6 का नहीं, इसका क्यूब करेंगे 4.1 का क्यूब किया। देखो मैंने यहाँ पे किया कि नहीं किया? 4.1 इसका आया 16.81, फिर 4.1 से फिर अगर 68.92 आपको मिलेगा। 68.92 गुणे 10⁻−30 गुणे 6 की पावर, इसको 0.22 को मैंने 1 मान लिया या हटा दिया, पूरा 0 मान लिया। ठीक है, तो 6 गुणे 23 हो गया। देखो अब 23 यहाँ पे है प्लस का, यहाँ -30 है। देखो पावर बेस सेम है 10 और यहाँ -30, यहाँ 27, दोनों घट जाएंगे तो -7 बचा। अब इसको जब गुणा कराओगे 6 दूनी 12 2 हाथाव 1 9 चंग 54 1 55 के 5 हाथाव 5 6 8 48 5 53 हाथाव 5 4 36 5 41, यानी कि 413.52 गुणे 10⁻7। ये ऊपर क्या बचा? देखो मैंने 4 को इससे गुणा करा है तो 4.0335, 0.2 यानी कि 1 दशमलव तक लेते हैं तो 4.3 ले लिया मैंने, यानी कि 4.3 ले लिया तो गुणे 10⁻3 4. फिर देखो इसको मैंने कितनी संख्या क्रॉस कराई 1 2, यानी कि पॉइंट मैंने देखा वो 4 के बाद लगाई तो कितनी संख्या जंप हुई 13 और 52 उधर बचा, तो यानी कि गुणे 10⁻2। अब यहाँ भी हमें मिलेगा 10⁻2 प्लस का, और पहले हमारे पास मौजूद कितना था 10⁻7। अब यहाँ से जब घट जाएगा तो 10⁻5 बचेगा ही नहीं बचेगा, ये दोनों घट जाएगा। वही फिर यहाँ पे हुआ है 4.1352 गुणे 10⁻5, देखो वहाँ पे दूंगा, फिर रो बराबर 4.3 गुणे 10⁻1 गुणे 10⁻5 ऊपर गया। देखो 10⁻5 बचा था, नीचे से बटे से ऊपर गया है तो प्लस का हो गया, तो 4.3 गुणे 10⁻1 गुणे 10⁻5, ये वाला नीचे वाला ऊपर गया, माइनस का था ऊपर गया, प्लस साइन चेंज हो गया तो प्लस का हो गया। नीचे क्या बचा 4.1352। अब देखो यहाँ से सब हटा देंगे, यानी कि 1 संख्या के बाद 1 ले लेंगे, 3.52 हटा देंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल, तो 43 गुणे 10⁻4, ये देखो 10⁻5 है 10⁻−1 है, और देखो बेस सेम है 10 है तो घट जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा तो 10⁻4 बचा। नीचे 4.1 यानी कि एक संख्या तक लेंगे 4.1 बचा, तो अब हुआ 43 गुणे 10⁻4 बटे 41 हुआ कि नहीं? जब 41 को 43 से भाग कराओगे तो रो बराबर 1.04 कुछ ऐसे आएगा, 0 गुणे 10⁻4 केजी में, मैंने केजी में कन्वर्ट किया था सुनो आपने, तो केजी मीटर क्यूब वही आएगा, केजी मीटर क्यूब। ऐसे यहाँ तक लगाना है और आंसर आ जाएगा। आपको चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पूछा जाता है चैप्टर 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 चैप्टर तक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो 15 नंबर के। इसमें तीसरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके न्यूमेरिकल के लिए मैंने एक चैप्टर की बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें अगर अगला वीडियो डालना है, अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, बाय बाय।